हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए बेहतरीन सी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको आज कल जैसे हमने बताया था कि जो लिब्रा ऑफिस कैल्क था उसकी क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। आज हमारा नया टॉपिक होने वाला है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। क्या दोस्तों, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस हमारा नया टॉपिक है, तो आज हम उस पर चर्चा करने वाले। ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्या खुला हुआ है, लिब्रा ऑफिस खुला हुआ है। अभी हम इसमें प्रोग्राम नहीं ओपन किए, केवल लिब्रा ऑफिस ओपन कर रखे हैं। ये हम यहीं से आपको बताएंगे कि कैसे हम लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है लिब्रा ऑफिस मतलब इम्प्रेस प्रेजेंटेशन दिख रहा है दोस्तों। क्या दिख रहा है? इम्प्रेस प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम ओपन करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ एक बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, और जो हमने कैल की क्लास कराई है, राइटर की क्लास कराई है, अगर आपने कैल और राइटर की क्लास नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर राइटर और कैल की क्लासेस देख सकते हैं। लिब्रा ऑफिस प्रैक्टिकल क्लासेस के नाम से भी पढ़ा हुआ है, लिब्रा ऑफिस के नाम से भी पढ़ा हुआ है, और प्रैक्टिकल क्लास के नाम से भी पढ़ा हुआ है। अगर उसमें भी नहीं मिलता है तो आप कंप्यूटर बाई अमरदीप में जाएंगे, वहां पर आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा नया टॉपिक क्या है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। आज हम लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस शुरू करने वाले हैं। चलिए आज हम देखते हैं, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस के बारे में जानते हैं, है ना। चलो, ये लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो जाएगा, जैसा कि सभी को दिख रहा है। यहाँ पर क्या दिख रहा है? सिलेक्ट आ टेम्पलेट दिख रहा है। क्या रहा है? आप कोई सा टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लो। जैसा कि हम ये टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, या फिर आप कोई एक टेम्पलेट यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर हम ओपन कर लेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पर ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलो, अगर अभी हम स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने लिब्रा ऑफिस कैल्क और राइटर की क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर कैल्क और राइटर की क्लासेस आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या खुला हुआ है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस खुला हुआ है। जैसा कि यहाँ पर सामने दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है? अनटाइटल्ड लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस लिखा हुआ। जैसा कि हमने बताया है कि इसमें फाइल नेम होता है, डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है दोस्तों? अनटाइटल्ड 1 होता है। आप लिब्रे ऑफिस के कोई प्रोग्राम में जाएंगे, वहां पर क्या दिखाएगा? अनटाइटल्ड 1 ही दिखाएगा। क्या दिखाएगा? अनटाइटल्ड 1 ही दिखाएगा, वैसे जैसे ही इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर बात आती है, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का यूज किस लिए किया जाता है? तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का यूज किया जाता है, या प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस का यूज किया जाता है दोस्तों। जैसा कि आप एमएस ऑफिस में देखे होंगे, पावर पॉइंट के नाम से प्रेजेंटेशन वहां पर प्रोग्राम दिया हुआ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, वैसा ही सेम हमारा किसमें दिया हुआ है? तो लिब्रा ऑफिस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस दिया हुआ है। हम लिब्रा ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन अपनी बना सकते हैं दोस्तों, और इसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। बिल्कुल बेहतरीन जीरो लेवल से सिखाएंगे दोस्तों, कैसे आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं, कैसे आप एनिमेशन लगा सकते हैं, कैसे आप स्लाइड को शो कर सकते हैं। जैसे कि वर्ड में, मतलब राइटर में क्या बोला जाता है पेज को, तो वहां पर पेज बोला जाता है। एक्सेल में क्या होती हैं? सीटें होती हैं। वैसे ही हमारा इम्प्रेस में क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या है? स्लाइडें होती हैं। क्या होती हैं? यहाँ पर स्लाइड दी हुई है, ये स्लाइड दी हुई, यहाँ पर ये स्लाइडें दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको क्या बोला जाता है दोस्तों? स्लाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लाइड बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब जैसा कि ऊपर पता ही होगा, टाइटल बार होता है। टाइटल बार पे हमारा क्या दिखाता है? विंडो का नेम दिखाएगा और फाइल का नेम दिखाएगा। जैसा कि हमने बताया, अनटाइटल्ड 1 यहाँ पर विंडो का नेम या फाइल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है पहले से, है ना दोस्तों। तो ये फाइल नेम लिखा हुआ है लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, और ये मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन हो गए। ठीक है, इसके बारे में हम पूरी बेसिक जानकारी के साथ आपको लिब्रा ऑफिस राइटर में करा चुके हैं दोस्तों।
ठीक है। बाकी हम फिर भी बता दे रहे हैं, इसको टाइटल बार बोलते हैं। उसके बाद मेनू बार होता है, फाइल रिव्यू इंसर्ट फॉर्मेट, ये हमारे क्या है, मेनू बार है। उसके बाद हमारे टूल बार आते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार आता है, फॉर्मेटिंग टूल बार आता है ना। ये सारे हमारे टूल बार यहाँ पर शो करते हैं। ये हमारी स्लाइड है, नीचे स्टेटस बार होता है, ये हमारा साइड बार साइड में खुला हुआ है। ये यहाँ पर एक चीज और दिखा रहा है, जैसा कि यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज दिखा रहा हो, लेआउट दिखा रहा है। जो आप लेआउट लेना चाहो, ब्लैंक लेना चाहो तो ब्लैंक ले सकते हो, है ना। ये टाइटल स्लाइड है, तो आप इस प्रकार से टाइटल और कंटेंट स्लाइड ले सकते हैं। टाइटल और कंटेंट एंड ये सारी स्लाइडें आप यहाँ से ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है। ये हम आपको स्लाइड दिख रही है कि नहीं दिख रही, तो ठीक है, चलो आपको दिख रही है बहुत अच्छे से। चलो हम आज फोकस करेंगे फाइल और एडिट मेनू के ऊपर फोकस करेंगे। जैसा कि आप मेनू उसमें भी कर चुके होंगे, इसमें भी करेंगे, सेम मेनू ऑप्शन है। जैसा कि आपको दिखाते हैं, हम यहाँ पर फाइल मेनू में चलते हैं, तो आपका न्यू दिया हुआ है, ओपन दिया हुआ है, ओपन रिमोट दिया हुआ है, रिसेंट डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, क्लोज दिया हुआ, विजार्ड दिया हुआ, टेम्पलेट दिया हुआ है, सेव दिया हुआ, सेव एज दिया हुआ है। सारे ऑप्शन सेम आपको लग रहे हैं दोस्तों। ये आपको पढ़ाए जा चुके हैं, लिब्रा ऑफिस राइटर में हमने इसको डीपली से पढ़ाया है दोस्तों, तो वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसा कि आप अगर ये वीडियो के साथ साथ अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, तो आप लिब्रा ऑफिस राइटर की वीडियो भी देखिए, वहां पर ये सारे ऑप्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पहले आप सीक्वल आज पढ़िए, लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क, लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा इम्प्रेस प्रोग्राम है, तो इसके बारे में पता ही होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इसमें देखो एक चीज और है, किसमें लिखने का एरिया फिक्स है दोस्तों। एक लिखने का एरिया फिक्स है कि यहाँ पर ही मैटर लिखेगा, जैसे कि क्लिक टू ऐड टेक्स्ट दिया हुआ है, क्लिक टू ऐड टाइटल दिया हुआ है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम मैटर को राइट कर सकते हैं, है ना। चलो हम इसमें कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पर हम कुछ राइट कर लेते हैं। जैसा कि हम लिख लेते हैं एनएमसी इंस्टीट्यूट, क्या दोस्तों, एनएमसी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया, एनएमसी इंस्टीट्यूट लिख दिया। यहाँ पर क्या लिख देंगे, न्यू महिंद्राज दोस्तों, क्या लिखेंगे, न्यू न्यू महिंद्राज लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर न्यू महिंद्रा लिख दिए, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है कि नहीं। जैसे पहले वाले पे हम क्लिक करते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका एरिया जो है सेलेक्ट हो गया है, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस प्रकार से हम इसमें मैटर भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्या लिखा है, एनएमसी इंस्टीट्यूट लिखा है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है। और हमारा अगर पूरा नाम जानना चाहते हैं तो न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे पूरे कोचिंग का नाम है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर राइट किया है। चलिए हम आपको चलते हैं एडिट मेनू में लेकर। एडिट मेनू में सबसे पहला क्या दिया हुआ है, अंडू दिया हुआ है। तो अंडू का मतलब भी हम सारी चीजें ये लिब्रा ऑफिस राइटर में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अंडू का मतलब होता है कि स्टेप पीछे, जैसे कि हमने जो मैटर लिखा है वो यहाँ से हट जाएगा, जैसे हम अंडू यहाँ पर करेंगे। एक नया ऑप्शन इसमें है दोस्तों, कट कॉपी पेस्ट, ये सारा कुछ हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या डुप्लीकेट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों, डुप्लीकेट ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इसकी शॉर्टकट की भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। तो यहां से हम इस पर डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां से हम डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर 1 जितनी कॉपी आप करना चाहते हैं यहां से आप कॉपी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, फिर हम यहाँ से ओके कर लेंगे तो इसकी कितनी कॉपी हो जाएंगे दोस्तों, 2 कॉपी यहाँ पर हो गई। एक पहली वाली है, एक दूसरी वाली, ये 2 कॉपी यहाँ पर आपको दिखा रहा है दोस्तों। ये हो गया डुप्लीकेट, क्या हो गया दोस्तों, डुप्लीकेट हो गया। शिफ्ट प्लस F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसा कि यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए काम कर रही है, डुप्लीकेट के लिए काम कर रही है। अगर आप लिब्रा ऑफिस राइटर में जाएंगे, अगर आप लिब्रा ऑफिस राइटर में जाएंगे तो वहां पर सर्कल केस की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। क्या होती है, शिफ्ट प्लस F3 किसकी शॉर्टकट की होती है, तो सर्कल केस की शॉर्टकट की होती है लिब्रा ऑफिस राइटर में। लेकिन अगर लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में आप आते हैं तो शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए काम करेगी, डुप्लीकेट के लिए काम करेगी दोस्तों, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब बाकी जो ऑप्शन है ये सारा कुछ आपको बताया गया, जैसे फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है ना, इन सारे ऑप्शन के बारे में
हम लिब्रा ऑफिस राइटर में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, वो आप जाके देख लीजिए, वहां पर भी आपको डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका नया ऑप्शन था तो हमने इसमें बता दिया कि आप यहाँ से डुप्लीकेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप इस वर्ड को जो लिखा हुआ है, जो वर्ड लिखा हुआ है, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, इसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, बोल्ड करना है बोल्ड कर लीजिए, इटैलिक करना है इटैलिक कर लीजिए, अंडरलाइन करना अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप इनको कलर भी करना चाहते हो तो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो, जो भी कलर करना चाहते हो यहाँ से आप कलर भी कर सकते हो दोस्तों। ये दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से हम कलर भी यहाँ पर कर सकते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पर कलर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैरेक्टर को। और एक चीज दोस्तों बताते, बेसिक चीज है, जैसा कि आप यहाँ पर अगर फॉन्ट नेम पूछता है, क्या पूछता है, अगर आपका फॉन्ट नेम पूछता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है लिबरेशन सेंस। क्या लिखा हुआ है? लिबरेशन सेंस। ये लिब्रा ऑफिस कैल्क में फॉन्ट नेम डिफॉल्ट होता है और आपका इम्प्रेस में भी डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या होगा? लिबरेशन सेंस होगा। ठीक है, और फॉन्ट साइज की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हर एक चीज का एरिया अलग दिया हुआ है कि यहाँ पर ही मैटर लिखेगा, इसलिए हमको एरिया फिक्स नहीं है दोस्तों। ठीक है, और एक चीज यहाँ पर जो जूम होता है, जैसे कि लिब्रा ऑफिस में जो जूम होता है 20 से 600 होता है। कितना होता है? 20 से 600 जूम होता है। लेकिन जो कैल्क में जूम होता है 20 से 400 होता है। कितना? 20 से 400 होता है। और लिब्रा ऑफिस राइटर में 20 से 600 होता है। अगर हम बात करें लिब्रा ऑफिस कैल्क की, किसकी बात करें दोस्तों? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस की बात करें, लिब्रा ऑफिस कैल्क में तो 20 से 400 जूम होता है। लेकिन अगर इम्प्रेस की बात करेंगे तो इसमें जो जूम है, इसमें मिनिमम जो जूम होता है 5 होता है दोस्तों। कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5 जूम होता है मिनिमम, मतलब 5। ठीक है, अगर मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम इसमें जो जूम होता है 3000 जूम होता है। कितना होता है दोस्तों? 3000 हम जूम कर सकते हैं। किसमें? लिब्रा ऑफिस राइटर में हम 3000 तक जूम कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, ये समझ में आया? अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ बाकी सभी को भी क्लासेस टाइम से दोस्तों मिलती रहे, है ना। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? जैसा कि हम क्या बता रहे थे, जूम के बारे में बता रहे थे, तो यहाँ पर हमारा जूम कितना हुआ है? 5 से 3000 जूम कर सकते हैं। किसमें? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में हम 5 से 3000 जूम कर सकते हैं। बाकी सारी शॉर्टकट की हैं, वो भी सारी सेम शॉर्टकट की हैं, है ना। जैसा कि हमने बताया डुप्लीकेट की शॉर्टकट की नहीं है, शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, ये शॉर्टकट की होगी। तो हमने आज एडिट मेनू के बारे में और फाइल मेनू के बारे में जाना। जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है व्यू मेनू दिया, तो व्यू मेनू जो है हमारा मेन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो व्यू मेनू के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी केवल यहीं तक होगी। हम नेक्स्ट क्लास में आपको व्यू मेनू के बारे में बताएंगे, बहुत विस्तार से बताने वाले हैं क्योंकि व्यू मेनू हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम एनिमेशन लगाना बताएंगे और लिखना बताएंगे आपको, कैसे स्लाइड पे हम राइट कर सकते हैं, कैसे हम क्या यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो हम नेक्स्ट टॉपिक क्या लेकर आएंगे? व्यू मेनू के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उसके साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ एक बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हर एक क्लास टाइम से मिलती रहे दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।